नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली और मैं आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सिर्फ एक ट्रेड डील की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है शब्दों की बाजीगरी, कूटनीति की चालों और भारत की रणनीतिक ताकत की। ध्यान से समझिए, अमेरिका और भारत के बीच हाल ही में जो ट्रेड डील को लेकर हलचल मची, उसके पीछे सिर्फ आंकड़े नहीं थे, उसके पीछे था नैरेटिव का खेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक संयुक्त बयान जारी हुआ, एक जॉइंट स्टेटमेंट जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका $500 बिलियन के ट्रेड लक्ष्य की दिशा में कमिटेड है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या यह कमिटमेंट कानूनी था? क्या भारत ने लिखित में यह वादा किया था कि वह अमेरिका से $500 बिलियन का आयात करेगा? जवाब है नहीं। और यहीं से शुरू होती है पूरी कहानी। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में शब्द तलवार से ज्यादा धारदार होते हैं। कमिटेड टू जैसे शब्दों का इस्तेमाल जानबूझकर किया जाता है ताकि भविष्य में उसकी अलग अलग व्याख्या की जा सके। अमेरिका की तरफ से जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई वह यह था कि भारत ने $500 बिलियन का आश्वासन दे दिया है। अब जरा सोचिए, अगर भारत लिखित में यह गारंटी दे देता कि वह इतना आयात करेगा, तो इसका सीधा असर भारत के घरेलू उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ट्रेड बैलेंस पर पड़ता। भारत का ट्रेड डेफिसिट और बढ़ सकता था। विपक्ष इसे मुद्दा बनाता कि सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए, लेकिन मोदी सरकार ने यहां खेल को समझा। संयुक्त बयान के बाद कोई विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ। कहा गया कि औपचारिक दस्तावेज बाद में आएगा और ठीक उसी गैप का इस्तेमाल अमेरिका ने करने की कोशिश की। बीती रात अमेरिका ने यूनिलैटरली यानी एक तरफा एक फैक्टशीट जारी की। उसके बाद अमेरिका की बात कोई विस्तृत डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ। एक तरफा एक फैक्टशीट जारी की। फैक्टशीट की भाषा ऐसी थी जिससे लगे कि भारत इस $500 बिलियन के आयात लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। यह एक मनोवैज्ञानिक और कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी। जब कोई बड़ी अर्थव्यवस्था ऐसा बयान जारी करती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और बाजार उसी को आधार मान लेते हैं। अगर भारत चुप रहता तो वही कहानी सच बन जाती। लेकिन यहां भारत ने क्या किया? भारत ने जल्दबाजी नहीं की। भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि कोई भी ट्रेड डील रेड लाइन के बाहर नहीं जाएगी। डेडलाइन या दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। भारत ने यह भी दिखाया कि उसके पास विकल्प है। इसी दौरान भारत ने यूके के साथ बातचीत आगे बढ़ाई, जीसीसी देशों के साथ एग्रीमेंट्स पर काम किया, न्यूजीलैंड के साथ भी प्रगति की। इसका मतलब साफ था, भारत एक मल्टी अलाइनमेंट रणनीति पर काम कर रहा है। वह किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। अब जरा समझिए अमेरिका की रणनीति क्या हो सकती थी। अगर भारत को यह दिखाया जाए कि वह $500 बिलियन के आयात के लिए कमिटेड है, तो अमेरिका घरेलू राजनीति में इसे अपनी जीत के तौर पर पेश कर सकता था। ट्रंप कह सकते थे कि उन्होंने भारत से बड़ा व्यापारिक वादा हासिल कर लिया, लेकिन भारत ने स्पष्ट किया कि $500 बिलियन का लक्ष्य दो तरफा व्यापार का हो सकता है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों मिलाकर। यह कोई एक तरफा आयात गारंटी नहीं है। यही फर्क है नैरेटिव और रियलिटी में। अमेरिका ने शब्दों से खेला, भारत ने अर्थ स्पष्ट किया। और जब भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी तो अमेरिका को अपने बयान की व्याख्या नरम करनी पड़ी। यही कूटनीतिक जीत है। यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देने वाली जीत नहीं होती, बल्कि दस्तावेजों की भाषा में दर्ज होती है। दोस्तों, अगर यह चाल सफल हो जाती तो भारत की घरेलू राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। विपक्ष इसे आर्थिक समर्पण कहता। उद्योग जगत सवाल उठाता कि क्या भारत अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों से भरने जा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से यह सुनिश्चित किया कि ऐसा कैसा होता है, नैरेटिव पनपने ही ना पाए। और यहां एक बड़ी बात समझिए, आज का भारत 1990 का भारत नहीं है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को भी भारत के बाजार, उसकी युवा आबादी और उसकी रणनीतिक स्थिति की जरूरत है। इसीलिए फर्क है नैरेटिव और रियलिटी में। अमेरिका ने शब्दों से खेला, भारत ने अर्थ स्पष्ट किया। और जब भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी तो अमेरिका को अपने बयान की व्याख्या नरम करनी पड़ी। यही कूटनीतिक जीत है। यह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई देने वाली जीत नहीं होती, बल्कि दस्तावेजों की भाषा में दर्ज होती है। दोस्तों, अगर यह चाल सफल हो जाती तो भारत की घरेलू राजनीति में बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। विपक्ष इसे आर्थिक समर्पण कहता। उद्योग जगत सवाल उठाता कि क्या भारत अपने बाजार को अमेरिकी उत्पादों से भरने जा रहा है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति से यह सुनिश्चित किया कि ऐसा बने, नैरेटिव पनपने ही ना पाए। और यहां एक बड़ी बात समझिए, आज का भारत 1990 का भारत नहीं है।
आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका को भी भारत के बाजार, उसकी युवा आबादी और उसकी रणनीतिक स्थिति की जरूरत है। इसीलिए यह रिश्ता बराबरी का है, न कि दबाव का। भारत ने यह संदेश साफ दे दिया, दोस्ती करेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे, लेकिन बराबरी की शर्तों पर। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम हमें सिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिर्फ आंकड़े नहीं चलते, शब्द चलते हैं। कमिटेड टू और टारगेटिंग जैसे शब्दों के बीच का फर्क ही भविष्य तय करता है। भारत ने इस फर्क को पहचाना, समय रहते प्रतिक्रिया दी और संभावित जाल से खुद को बचा लिया। तो क्या यह भारत की कूटनीतिक जीत है? बहुत हद तक हां। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। जब फाइनल डॉक्यूमेंट सामने आएगा, जब टैरिफ, मार्केट एक्सेस और सेक्टर वाइज शर्तें तय होंगी, तब पता चलेगा कि जमीन पर सौदा कितना संतुलित है। फिलहाल इतना तय है कि अमेरिका की शब्दों वाली चाल इस बार नहीं चली। भारत बैकफुट पर नहीं गया और मोदी सरकार ने यह दिखा दिया कि ट्रेड डील सिर्फ साइन करने का नाम नहीं है। यह रणनीति, धैर्य और सटीक शब्दों की लड़ाई है। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत ने सही समय पर सही कदम उठाया? क्या अमेरिका की रणनीति सोची समझी थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं फिर मिलूंगा एक नए विश्लेषण के साथ। जय हिंद।